एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक भींचकर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो। एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा, काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा, हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में आया। उसने देखा तिजोरी पर लिखा था, कृपया तिजोरी ना तोड़ें। तिजोरी खोलने के लिए 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबाएं। चोर ने बिल्कुल वैसा ही किया। 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबा दिया और लाल बटन दबाते ही सायरन बजा और एकदम से कमरे में मकान मालकिन और पुलिस आ गई। और फिर चोर बोला, मुझे पकड़ ही लो साहब, मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया है। तो दोस्तों, आप भी चोरी से बचने के लिए ऐसे ही कुछ नुस्खे आजमा सकते हैं। अब धनिया की मम्मी ने बनाया था छोले भटूरे और धनिया को बहुत पसंद है छोले भटूरे। दबा के छोले भटूरे खाए धनिया ने। आधे पौने घंटे बाद धनिया गया टॉयलेट में। धनिया ने सोचा चलो यार थोड़ा हल्का होके आता हूँ, और आपके और हमारी तरह ही धनिया फोन लेके बैठा था टॉयलेट में। अब कुछ तो भी हुआ, धनिया पेट साफ कर रहा था मजे से। थोड़ी देर लंबा खींच गया धनिया का कार्यक्रम। अब फोन खेलते खेलते उसका फोन गिर गया टॉयलेट में। धनिया परेशान हुआ और धनिया ने बोला, हे भगवान प्लीज बचा लो। तो टॉयलेट से एक जिन्न प्रकट हुआ। धनिया, मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अरे जिन अंकल प्लीज मेरा फोन निकाल दो, मेरा फोन गिर जाए टॉयलेट में। परेशान मत हो धनिया, और ये लो सोने का फोन, मैं तुम्हें एक गोल्डन फोन देता हूँ। मगर अब धनिया ने वो बचपन में कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, जिसमें गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और एक देवी निकल के आके उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है, पर लड़का ईमानदारी से मना कर देता है। ईमानदारी का परिचय देते हुए धनिया ने कहा, नहीं दिन अंकल, ये फोन मेरा नहीं है। बेटा धनिया, ये सोने का फोन नहीं है, तुम्हारा ही है, धो लो एक बार। भाई धनिया को तो जिन ने बचा लिया। क्या आप भी टॉयलेट में फोन यूज करते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, एक किसान ने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन किसान गरीब था, उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए। एक दिन सेठ किसान के पास आया और कहा, या तो तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को एक शर्त माननी पड़ेगी। किसान ने पूछा, शर्त क्या है? सेठ बोला, मैं एक बैग में 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद और एक काला। तुम्हारी बेटी को बैग से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर कंकड़ सफेद निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, और अगर कंकड़ काला निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बेटी सेठ से नफरत करती थी, लेकिन उसने अपनी पिता की स्थिति को देखते हुए शर्त मान लिया। सेठ ने बगीचे से 2 काले कंकड़ उठाए और बैग में डाल दिए। लड़की ने उसे दोनों काले कंकड़ डालते हुए देख लिया, पर उसने इस बारे में किसी से नहीं कहा। वह बैग के पास गई और एक कंकड़ बैग से निकाली और उसे देखने से पहले ही उसने उसे अन्य कंकड़ों के बीच में फेंक दिया। और फिर सेठ से बोली, अगर आप बैग चेक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला है। दोस्तों, आगे का आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। मम्मा देखो, मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज। एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को
उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। एक सास अपने 3 दामादों का प्यार देखने के लिए एक नदी में कूद गई। एक दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे मारुति कार गिफ्ट कर दी। दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगाई। फिर दूसरे दामाद ने बचा लिया। सास ने उसे बाइक दे दी। तीसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगा दी। तीसरे दामाद ने सोचा अब तो सिर्फ साइकिल ही बची हुई है। तीसरे दामाद ने सास को नहीं बचाया और सास डूबकर मर गई। पर चौथे दिन दामाद को BMW कार मिल गई। पूछो कैसे? ससुर ने दी।